पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है। ठीक है, लगाओ दोस्तों स्टार आपके। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, सवाल आपके सामने ये है कि इस बार ये पुरस्कार किसको मिलेगा। ठीक है, तो यह पुरस्कार मिलेगा इस बार अजीत डोभाल जी को। किसको मिलेगा? अजीत डोभाल जी को ये पुरस्कार दिया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अजीत डोभाल जी है कौन? भारत के NSA मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दिया जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, कब दोस्तों ये पुरस्कार मिलेगा? तो 1 अगस्त की तारीख आ रही है, और आपने इतिहास में पढ़ा होगा दोस्तों, 1 अगस्त 2020 याद कीजिएगा। तो 1 अगस्त की तारीख को तिलक साहब की क्या है? तिलक साहब की, दोस्तों तिलक साहब की पुण्यतिथि है। इसके उपलक्ष्य में दोस्तों आपकी इस समय जो है, इस समय पुणे के अंदर जो है, पुणे के अंदर यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, याद कीजिए कब डेथ हुई थी तिलक साहब की? 1 अगस्त 1920। आपको याद दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को तिलक साहब का निधन होता है। और यहीं से महात्मा गांधी जी ने दोस्तों आपके यहीं से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, है ना? याद करो, यहीं से महात्मा गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन है इसकी शुरुआत की थी। ये भी आपको याद होगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी यहीं से, जब तिलक साहब का निधन हुआ है 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, तो 1 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि का आयोजन होगा। कौन से नंबर की होगी ये? 106वें नंबर की होने वाली है इस बार आपके, और पुणे के अंदर होगा। वहीं पे जो है यह पुरस्कार दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि अजीत डोभाल जी को ये पुरस्कार जो है सो क्यों प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ना? तो इन्हें ये पुरस्कार, पूछूं आपसे, इन्हें ये पुरस्कार जो है भारत की सुरक्षा के लिए प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय सुरक्षा के लिए दोस्तों, और आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही दोस्तों करने के लिए जो है इसको किया जा रहा है। ठीक है, ये दोस्तों ये आपके बहुत दोस्तों लंबे समय तक जो है वो इस्लामाबाद के अंदर भी रहे हैं। ठीक है, अजीत डोभाल जी लंबे समय तक दोस्तों इस्लामाबाद के अंदर भी रहे हैं, और वहां पर रहकर उनकी एक्टिविटी को जाना आपके, और फिर दोस्तों भारत के लिए काम किया, है ना? तो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए और भारतीय सुरक्षा के लिए जो है ये अजीत डोभाल जी को दोस्तों अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, जैसे इनके समय में कौन कौन से ऑपरेशन हुए, तो आपके बालाकोट की स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में हुआ। डोकलाम में हमने चीन को पीछे हटने में मजबूर किया है। ये इन्हीं के समय हुए हैं। ठीक है, तो डोकलाम जो था आपके इस डोकलाम विवाद में भारत की जीत, डोकलाम विवाद जो इसमें भारत की जीत, चीन पीछे हटा था इसके अंदर। बालाकोट दोस्तों, बालाकोट आपके एयर स्ट्राइक, कोई बताएगा मुझे ये कौन सा ऑपरेशन था? बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है ये कौन सा ऑपरेशन है? इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर लिखना, ऑपरेशन सिंदूर, ये इन्हीं के समय पे घटनाएं जो है आपकी, ये आतंकवाद के खिलाफ जो हमारे जो एक्टिविटी थी वो इन्हीं के समय पर हुई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अजीत डोभाल जी के बारे में आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, सवाल पूछे कि ये अवार्ड की शुरुआत कब होती है बेटा? इस अवार्ड की शुरुआत जो है वो कब होती है, लिखना आपके। इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वह आपके 1983 के अंदर इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1983 के अंदर इस अवार्ड की शुरुआत हुई, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे आपसे यहाँ पर कि इस अवार्ड की शुरुआत 83 के अंदर हुई, इसको पहली बार किसको मिला? ये आपके SM जोशी जी को, है ना? तो पहली बार ये अवार्ड जो है SM जोशी जो है आपके समाजवादी जो नेता हैं SM जोशी जी, इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बार ये अवार्ड SM जोशी जी को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शुरुआत इसकी 1983 के अंदर इस अवार्ड की होती है। इस बार अजीत डोभाल जी को ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर है, अजीत डोभाल जी करेक्ट आंसर। अच्छा